दोस्तों नमस्कार। और आज चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से टीचर बन सकते हैं। और टीचर का मेरा अभिप्राय जो है वो किसी टीचर से, प्रोफेसर से या इंस्ट्रक्टर से, किसी से भी हो सकता है। वो किसी भी फील्ड में और किसी भी लेवल पर एक टीचिंग से मतलब हो सकता है। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से आप टीचर बन सकते हैं। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं और आपने 10+2 क्लास पास कर ली है तो उस स्टेज में क्या कर सकते हैं आप। 10+2 करने के बाद 2 ईयर डिप्लोमा होता है, डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचिंग का कोई भी डिप्लोमा हो सकता है, जैसे बीटीसी हो सकता है, जेबीटी हो सकता है या डीएड हो सकता है। वो आपने करना है। और उसके बाद यदि आप किसी भी सेंट्रल स्कूल या सीबीएसई के स्कूल के अंदर टीचर बनना चाहते हैं, जैसे कि केवीएस है और जितने भी हमारे यूटीज़ हैं उनके अंदर जितने स्कूल्स हैं, या फिर जो है जितने स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स के अंदर सीबीएसई के जितने स्कूल्स हैं, यदि उनके अंदर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो उसके बाद में आपने जो एलिमेंट्री टीचिंग के अंदर 2 ईयर डिप्लोमा किया है, उसके बाद में एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। और वो एग्ज़ाम होता है सीटेट, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो आपको क्वालिफाई करना होता है। और जब ये टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो ये इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो है वो 1st to 5th स्टैंडर्ड के लिए होता है और पेपर 2 जो होता है वो 6th to 8th स्टैंडर्ड के लिए होता है। तो इस प्रकार से आप जिस भी क्लास के टीचर बनना चाहते हैं, यानी प्राइमरी के पीआरटी यदि टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेपर 1 पास करना होता है। और पेपर 1 पास वो कर सकते हैं जिन्होंने 10+2 के बाद में 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है, या डिप्लोमा इन एजुकेशन के फाइनल ईयर के अंदर जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी जो हैं अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और जब इसको आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद में जो भी स्कूल है या जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक एग्ज़ाम लिया जाता है, या कोई स्क्रीनिंग लिया जा सकता है, या फिर उसके बाद इंटरव्यू लिया जा सकता है। और इस प्रकार से आप उनको क्वालिफाई करके ऐसे स्कूल्स के अंदर जो सीबीएसई से जिनका संबंध है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहाँ पर जो आप टीचिंग कर सकते हैं, एक प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, पीआरटी टीचर। और यदि आपने ग्रेजुएशन कर ली है और वो ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में है, आप आर्ट्स से हो सकते हैं, कॉमर्स से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं। यदि आप एक ग्रेजुएट हैं तो उसके बाद आप जो है 2 ईयर बीएड कर सकते हैं। और 2 ईयर बीएड करने के बाद भी जो है आप सीटेट का दूसरा एग्ज़ाम जो पेपर 2 है, जिसका मतलब 6th to 8th स्टैंडर्ड के लिए है, तो वो क्वालिफाई करके फिर उसके बाद में आप किसी भी सीबीएसई के स्कूल में या किसी भी यूनियन टेरिटरी के स्कूल में या कोई भी स्टेट्स है उसके अंदर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं, जैसे केवीएस है या फिर नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, उनके अंदर आप एक टीचर बन सकते हैं। और उसके लिए आपने सीटेट का जो दूसरा पेपर है वो पास करना होता है। और सीटेट का दूसरा पेपर कौन पास कर सकते हैं? सीटेट का दूसरा पेपर वो कैंडिडेट पास कर सकते हैं जो जिन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड की है, या बीएड मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रखी है, और उसके बाद जो है या फिर फाइनल ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट का जो सेकंड एग्ज़ाम है, और सेकंड जो पेपर आप दे करके उसके अंदर 6th to 8th स्टैंडर्ड के आप टीचर बन सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब सीटेट एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हो, जो सीटेट एग्ज़ाम होता है वो एक क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें लेने होते हैं आपको। उसके अंदर आपको 60% मार्क्स लेने होते हैं। और जब आपके 60% मार्क्स आ जाते हैं तो उसके अंदर आप क्वालिफाई हो जाते हो। और फिर उसके बाद में जैसे वैकेंसी निकलती हैं, किसी भी केंद्रीय विद्यालय के अंदर निकलती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर निकलती हैं, किसी जैसे दिल्ली सरकार के स्कूल के अंदर निकलती हैं, तो वहाँ आप या सीबीएसई से संबंध कोई भी स्कूल है उससे आप जैसे वैकेंसी निकलती हैं तो वहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है वहाँ की जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, उसका क्या प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग वो आपका एग्ज़ाम लेती है, स्क्रीनिंग लेती है या इंटरव्यू लेती है। उसको आप क्वालिफाई करके वहाँ एज एक टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है आप काम कर सकते हैं। जिन बच्चों ने बीएड की है, बीएड करने के बाद वो सीटेट का पहला पेपर, फर्स्ट पेपर भी देने के काबिल होते हैं।
वो पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों भी दे सकते हैं। यदि ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीएड पास की है तो वो सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे करके वो किसी भी लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर या फिर जो है मिडिल लेवल पर टीचिंग कर सकते हैं, या टीजीटी बन सकते हैं या पीआरटी बन सकते हैं। ये तो बात थी कि सेंट्रल स्कूलों में किस प्रकार से आप एक टीचर बन सकते हैं, लेकिन अब बात ये है कि जो स्टेट्स के स्कूल होते हैं उनके अंदर किस प्रकार से आप टीचर बन सकते हैं। जो स्टेट्स के स्कूल होते हैं उनके अंदर टीचर बनने के लिए, जैसे हरियाणा के अंदर जो है, यहाँ सीटेट के स्थान पर एचटेट, हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपको पास करना होता है, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है हरियाणा का, उसमें भी सेम कंडीशंस होती हैं, लेकिन उसके अंदर 3 एग्ज़ाम होते हैं। उसके अंदर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होता है। पेपर 1 जो होता है वो 1 to 5th स्टैंडर्ड, मतलब 1 to 5 यानी पहली से 5वीं क्लास के स्टैंडर्ड के लिए होता है। और जो दूसरा पेपर होता है, पेपर 2 वो होता है 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए। और जो इसमें थर्ड पेपर होता है वो होता है 9 to 12 स्टैंडर्ड के लिए। यदि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, पीआरटी उसमें बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एचटेट का लेवल 1 का जो पेपर है, पेपर 1, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। यदि आप एक मिडिल टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो दूसरा पेपर है जो लेवल 2 है वो क्वालिफाई करना होता है। और यदि आप एक पीजीटी की पोस्ट पर लगना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो उसके लिए आपको जो है तीसरा पेपर क्वालिफाई करना होता है। इसी प्रकार से जो अदर स्टेट्स हैं उनके अंदर भी अपने टेट होते हैं। जिस तरह राजस्थान जो है आर टेट, उसमें यूपी में यूपी टेट है, या फिर और जितने स्टेट्स हैं उनके अंदर अपनी स्टेट्स की अथॉरिटी के अनुसार अलग अलग जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हो सकते हैं उसके अंदर। तो वो जो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आप एक टीचर बन जाते हैं। लेकिन जो सीटेट होता है उसका लेवल 3 नहीं होता, और जो सीटेट में जो पीजीटी लगते हैं उनके लिए किसी प्रकार के सीटेट की ज़रूरत नहीं होती। वो डायरेक्टली उनके पास में मास्टर डिग्री और प्लस में बीएड होती है, तो डायरेक्ट टीचर बन जाते हैं। इसी प्रकार से हम ये देखें कि जो बीएड क्वालिफाई हैं वो जेवीटी के लिए भी एप्लीकेबल हैं, यानी ये जो पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए भी वो अपना टेट क्वालिफाई कर सकते हैं और वहाँ प्राइमरी टीचर बनकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। इसके साथ में जो अब जो तीसरा लेवल है, तीसरे लेवल पर क्या है, ये पीजीटी है। पीजीटी की जो पोस्ट होती हैं स्टेट के अंदर हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो जो भी आपके पास में कोई मास्टर डिग्री है और मास्टर डिग्री के बाद में आप बीएड हो, तो मास्टर डिग्री प्लस बीएड यदि हो तो आप वहाँ एलिजिबल हो, और उसके बाद में सीधे डायरेक्ट जो भी उनका प्रोसेस है सेंट्रल स्कूल का, या जो केवीएस है, नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, या सीबीएसई से एफिलेटेड जितने भी स्कूल्स हैं उनका जो प्रोसेस है, या दिल्ली सरकार के स्कूल्स हैं, या जो यूनियन टेरिटरी के जितने भी स्कूल्स हैं उनके अंदर आप लग सकते हो बिना किसी सीटेट के। सिर्फ वहाँ जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है वो एग्ज़ाम आपको देना होता है, और फिर उसके बाद में वो हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू लें और इस प्रकार से वो सिलेक्ट करते हैं। ये प्रोसेस होता है यहाँ टीचर बनने का। एक प्राइमरी टीचर कैसे बन सकते हैं आप, एक मिडिल स्कूल यानी टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कैसे बन सकते हैं, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कैसे बन सकते हैं, ये था प्रोसेस कि इस टाइप से हम जो है इस टीचिंग लाइन के अंदर जा सकते हैं। ये जो टीचिंग फील्ड है इसमें इंटर किस प्रकार से कर सकते हैं। अब ये है कि जैसे हरियाणा के अंदर जो है एचटेट 3 पास होना ज़रूरी है। यदि एचटेट का तीसरा लेवल जो है वो तीसरा पेपर आपने पास कर रखा है तो ही जो है आपके पास में मास्टर डिग्री और बीएड, और एचटेट का तीसरा लेवल जब हो जाता है तो आपकी क्वालिफ़िकेशन एक पीजीटी टीचर के लिए हो जाती है। और उसके बाद में जैसे वैकेंसी निकलती हैं आप फॉर्म फिलअप करते हो। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स जो टेस्ट कंडक्ट करती है वो टेस्ट या स्क्रीनिंग या फिर जो है इंटरव्यू लेकर के आपका सिलेक्शन कर सकती है, और इस प्रकार से आप हरियाणा के अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ स्टेट ऐसे हैं कि उसके अंदर जो पीआरटी है, पीआरटी के स्थान पर असिस्टेंट टीचर होते हैं। वो असिस्टेंट टीचर जो हैं सेम प्रोसेस वो जो प्राइमरी टीचर के लिए होता है वहाँ वो सेम प्रोसेस जो है प्राइमरी टीचर वाला लागू होता है। ये था कि आप किस प्रकार से एक पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी टीचर बन सकते हैं। इसके साथ साथ में कुछ और भी फील्ड हैं जिसमें आप टीचर बन सकते हैं। जिस प्रकार से आपने एक
यदि DPED की है, आपने 10+2 की है और 10+2 के बाद आपने BPED या DPED या CPED की है, तो उसके बाद आप फिज़िकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हैं, यानी फ़िज़िकल के टीचर बन सकते हैं। और फिज़िकल के जो टीचर हैं, यदि आपने DPED या BPED की है, तो DPED या BPED करने के बाद आप फिज़िकल के यदि DP टीचर होते हैं, जो 10+2 लेवल तक फिज़िकल के टीचर होते हैं, वो आप बन सकते हो। सेम प्रोसेस वही रहेगा, वहाँ भी आपने CTET, STET या स्टेट का जो भी टेट है वो क्वालिफ़ाई करके और फिर उसके बाद में जो भी एग्ज़ाम इंटरव्यू आपको क्वालिफ़ाई करने हैं और उसके बाद में आप सिलेक्ट हो सकते हो। इसी प्रकार से एक ड्राइंग टीचर की पोस्ट है। ड्राइंग टीचर के लिए आपने क्या करना है, वहाँ 10th क्लास के बाद, जैसे आप 10th क्लास पास करते हो और 10th में आपके पास में ड्राइंग सब्जेक्ट है, तो उसके बाद में ITI के अंदर एक डिप्लोमा होता है आर्ट एंड क्राफ्ट। तो वहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा जो है आपने कर लिया है, तो उसके बाद आप एक ड्राइंग टीचर बनने के काबिल हो जाते हो। यहाँ आप एक 6 to 8 क्लास के लिए जो है ड्राइंग टीचर या आर्ट टीचर जो है वहाँ बन सकते हैं आप। इसके अलावा यदि मान ले जो ऊपर PGT आर्ट के लिए आपको इसके अंदर जो आप आर्ट मास्टर ऑफ आर्ट के अंदर, मतलब जो आपने क्या करना होगा, जो फाइन आर्ट है, फाइन आर्ट के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है। जैसे MFA है, इसमें मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, ये जो डिग्री है मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की, यदि ये आपके पास में है तो आप यहाँ बन सकते हैं 10+2 लेवल तक के एक आर्ट के टीचर बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप जो है इन फील्डों के साथ में और भी कुछ फील्ड हो सकते हैं जिसमें आप टीचिंग कर सकते हैं। जैसे अब शास्त्री है, अब संस्कृत के यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप 10+2 के बाद में शास्त्री BEd आपको करना होता है, या शास्त्री कीजिए फिर उसके बाद BEd कीजिए, या शास्त्री BEd 4 ईयर कोर्स कीजिए, या आप शास्त्री 3 ईयर प्लस में फिर 2 ईयर BEd कीजिए। इस प्रकार से यदि आप शास्त्री BEd आपने कर ली है तो शास्त्री BEd करने के बाद आप फिर वो CTET या HTET एग्ज़ाम क्वालिफाई करके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में, CBSE के स्कूल में, या स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में, या CBSE स्टेट बोर्ड के स्कूल के अंदर जो है आप टीचर बन सकते हैं, एक संस्कृत के टीचर। तो इस प्रकार से आप इन फील्डों के अंदर टीचर बन जाते हैं। और कुछ और भी फील्ड बच जाते हैं जिनके अंदर टीचर बनने के रास्ते हैं। जैसे यदि आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर मतलब MCA की है, तो MCA या MSc कंप्यूटर साइंस के अंदर की है, या PGDCA आपने किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो उस टाइम पर जो है आप एप्लीकेबल हैं एक किसी भी स्कूल के अंदर एक टीचर, कंप्यूटर टीचर के लिए। तो कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आपने कंप्यूटर के फील्ड में MCA या फिर MTech या फिर BTech या फिर जो है आपके पास में ऐसी कंप्यूटर की या कंप्यूटर के अंदर जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये होना कंपलसरी है। और उसके बाद आप जो है टेस्ट क्वालिफाई करके वहाँ एक कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। इसके साथ साथ में क्या होता है कि कुछ स्थानों पर अभी आजकल जो हैं योगा की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है स्कूलों में, और इस प्रकार से योगा के अंदर जो है आप डिप्लोमा करके भी योगा टीचर कहीं बन सकते हैं। तो ये था कि हम स्कूल लेवल पर किस प्रकार से टीचिंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में हम दूसरे फील्ड देखें, अब स्कूल के अलावा और टीचिंग करने के भी काफ़ी रास्ते हैं। तो अब हम देखते हैं, यदि आप कॉलेज के अंदर एक टीचर बनना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे। तो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बनने के लिए क्या है, आपकी सबसे पहले मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है। और मास्टर डिग्री जो है, मास्टर डिग्री के बाद में आपने एक नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो नेट क्वालिफाई जो है, नेट 2 प्रकार से लिया जाता है, एक UGC के द्वारा लिया जाता है और एक जो है CSIR के द्वारा लिया जाता है। और दोनों ही जो एग्ज़ाम हैं, चाहे UGC का है चाहे CSIR का है, दोनों को ही NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है कंडक्ट करती है, और ये 1 साल में 2 बार होते हैं। और इनको आप जब क्वालिफाई कर लेते हो तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं नेट। एक नेट जो होता है, वो जो नेट होता है वो आपको JRF के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी यदि आप आगे PhD डॉक्टरल डिग्री करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफाई करना है। और दूसरा जो है लेक्चरशिप,
या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफ़ाई करना है। वैसे दोनों ही एग्ज़ाम ये सेम होते हैं, मतलब उनके लिए अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देना होता। JRF हो चाहे लेक्चरशिप हो, दोनों के लिए केवल एक ही एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसके अंदर जब फॉर्म अप्लाई किया जाता है तो उसमें फ़िलअप किया जाता है कि आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है आप उस टाइम पर मेंशन करते हो। कुछ फील्ड ऐसे होते हैं कि उन फील्डों में केवल आप JRF के लिए तो आप नेट दे सकते हैं, लेकिन वो लेक्चरशिप के लिए वैलिड नहीं होता। और कुछ एज कंडीशंस ऐसी होती हैं, उसके अंदर क्या होता है कि आप लेक्चरशिप के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन JRF के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। जब आप लेक्चरशिप के लिए जो वो UGC का है, UGC का आर्ट और कॉमर्स की स्ट्रीम के लिए लिया जाता है। जितने भी आर्ट और कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो नेट देना होता है वो नेट होता है एक UGC का। और जो नेट जितने भी साइंस से रिलेटेड फील्ड होते हैं, या साइंस होता है या मैथमेटिक्स है, या इसके साथ में साइंस से जितने मेडिकल साइंस है, उनसे जितने भी रिलेटेड फील्ड हैं साइंस से, उन सब के लिए जो एग्ज़ाम लिया जाता है नेट का, वो लिया जाता है CSIR के द्वारा। और ये दोनों ही एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है, एक साल में 2 बार लेती है। और जब ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और जब इनको आप क्वालिफाई करते हो, लेकिन इनकी परसेंटेज फिक्स नहीं होती, इनमें कट ऑफ बनती है। और वो कट ऑफ उसके लिए काफ़ी अलग सिचुएशंस होती हैं, तो उन सिचुएशनों को पूरा करने के बाद एक कट ऑफ तैयार होती है। यदि आप उस कट ऑफ लिस्ट के अंदर आ जाते हैं तो आप क्वालिफ़ाई कर जाते हैं। और क्वालिफ़ाई करने के बाद जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकलती हैं तो आप उस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपका स्क्रीनिंग या एग्ज़ाम या इंटरव्यू होकर के उसके बाद आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं। ये अभी तक का रूल था, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी UGC ने कुछ बदलाव किया था। UGC ने बदलाव किया था पीछे कि अब आगे से जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो PhD होल्डर होने कंपलसरी हैं। लेकिन ये जून 2021 के लिए किया गया था, लेकिन जून 2021 तक ये लागू नहीं हुआ है और अभी भी एट प्रेजेंट टाइम में भी ये जो है लागू नहीं है। तो इस प्रकार से जब तक ये सिचुएशन है तो आप लग सकते हैं। और जिस दिन भी ये कंडीशन लग जाती है कि PhD जो है कंपलसरी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपने PhD पहले क्वालिफाई PhD कंप्लीट करनी होगी और उसके बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग पाओगे। तो इस प्रकार से आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के बाद जो भी वहाँ यूनिवर्सिटी का जो रूल होता है, या जो आपको कुछ टाइम पीरियड होता है प्रमोशन के लिए, या फिर उसके पास में कुछ टारगेट्स होते हैं, वो जब आप पूरे कर लेते हो और उसके साथ साथ में यदि आप PhD होल्डर हो तो आप एक एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो, एक प्रमोटेड एसोसिएट प्रोफेसर बन जाओगे। लेकिन यदि आपके पास में PhD नहीं है तो उस टाइम पर जो है आप एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि यदि आप PhD या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले PhD करें, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर पहले बन जाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद जो जॉब टाइम आपका, तो उस टाइम में आपने जो है PhD पूरी कंप्लीट कर लेनी है अपनी, और जिसके बाद आप आसानी से जो है एसोसिएट प्रोफेसर बन सको। अब एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं वो एज ए प्रमोशन और जो वहाँ के टारगेट्स होते हैं वो पूरा करके, वहाँ टाइम पीरियड जो भी प्रमोशन के बेस पे जो टारगेट दिए जाते हैं वो टाइम पीरियड पूरा करके एक प्रोफेसर बन जाते हैं। और सेम प्रोसेस से प्रोफेसर जो हैं वो सीनियर प्रोफेसर बन जाते हैं। तो इस प्रकार था कि कॉलेज में किस प्रकार से आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बनने के लिए ज़रूरी है कि पहले नेट क्वालिफाई होना, और नेट के बाद आप जैसे वैकेंसी निकलती हैं, वैकेंसी निकलने के बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद आप जो है वहाँ का टेस्ट क्वालिफाई करें, स्क्रीनिंग करें और फिर इंटरव्यू जो है उसको पास करें, क्वालिफाई करें, और फिर वहाँ जो है आप सेलेक्ट हो सकते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। या फिर आप पहले PhD करें और PhD करने के बाद जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने। और असिस्टेंट प्रोफेसर PhD होल्डर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नेट क्वालिफाई हों, केवल PhD होने के बाद भी जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उन्होंने नेट पहले किया हो या बिना नेट के PhD में सिलेक्शन उनका हुआ हो। लेकिन जो PhD होल्डर्स हैं उनके लिए नेट की छूट है कि वो बिना नेट के
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल हैं। तो इस प्रकार ये था कि आप किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक प्रोफेसर बन सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जैसे दूसरे फील्ड हैं, कुछ फील्ड और भी हैं टीचिंग के। जैसे आपने बीएड की, और बीएड जो है आप कैसे कर सकते हैं। बीएड या तो मान लिए आप 10+2 के बाद में 4 ईयर ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों ही जो हैं डिग्री उसके साथ में हो जाती हैं आपकी, वो कर सकते हैं। या फिर जो है 2 ईयर ग्रेजुएशन के बाद में 2 ईयर बीएड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, या फिर पहले टाइम में आपने जो है 1 ईयर बीएड की हो, यदि आपने बीएड कर रखी है, और बीएड के बाद यदि आप एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन यदि करते हैं, तो उसके बाद आप बीएड कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बन सकते हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर, सेम प्रोसेस वही रहेगा जो प्रोसेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने अभी बताया है। और इसी प्रकार से आप यदि दूसरे प्रोफेशनल कोर्सों के अंदर हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर भी सेम प्रोसेस है। जिस प्रकार से मान लीजिए आपने एम फार्मा किया, तो एम फार्मा करने के बाद फिर जो है आप नेट क्वालिफाई करके वहाँ भी फार्मा कॉलेज के अंदर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपने एमबीबीएस की है, या बीएमएस की है, या फिर जो है बीडीएस की है, तो उसके बाद आपने मास्टर डिग्री की है मेडिकल फील्ड में। यदि मेडिकल फील्ड में आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, जैसे एमडी कर रखी है या एमएस कर रखा है, तो उसके बाद जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसी प्रकार से और भी जितने फील्ड हैं, यानी जो भी मास्टर डिग्री हैं किसी भी प्रकार की, यदि आपने मास्टर डिग्री कहीं भी कर रखी है, उस फील्ड में आप क्या है कि उस फील्ड में मास्टर डिग्री करने के बाद और नेट क्वालिफाई करने के बाद जो है आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। या उस फील्ड में पीएचडी की डिग्री लेने के बाद आप जो है प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बन पाएंगे। तो ये हमारा था कि किस प्रकार से आप कॉलेजों में प्रोफेसर बन सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ ये भी देखें, जिन्होंने ये 10th पास की और 10th पास करने के बाद जो है वो इस दूसरी फील्ड में पहुंच जाते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में चले जाते हैं। जिस प्रकार से जिन बच्चों ने 10th पास की, 10th पास के बाद वो आईटीआई करने लग गए, और आईटीआई कंप्लीट की उन्होंने। आईटीआई कंप्लीट करने के बाद टीचिंग में किस प्रकार जा सकते हैं। तो यदि जिन्होंने आईटीआई की है, तो आईटीआई के बाद में फिर 1 साल की सीटीआई होती है। यदि आईटीआई के बाद में सीटीआई की है, तो भी वो आईटीआई के अंदर जो है एज ए इंस्ट्रक्टर टीचिंग कर सकते हैं। टीचर और इंस्ट्रक्टर के अंदर क्या अंतर है। इंस्ट्रक्टर जो होता है वो प्रैक्टिकल वर्क जहाँ भी होता है वहाँ होता है, और जहाँ टीचर जो होते हैं थ्योरेटिकल वर्क के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से आप यदि आपने आईटीआई की है, आईटीआई के बाद में सीटीआई, और सीटीआई के बाद फिर जो है आप बन सकते हैं किसी भी आईटीआई के अंदर एक इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। इसके साथ साथ में यदि आपने 10th की और 10th के बाद में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया 3 ईयर, यदि पॉलिटेक्निक में आपने 3 ईयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है, तो उसमें भी आप 3 ईयर, और उसके बाद आपके पास में कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो उस टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आप आईटीआई के अंदर एज ए मतलब इंस्ट्रक्टर काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपने पॉलिटेक्निक के अंदर जो 3 ईयर डिप्लोमा है वो आपके पास में मैकेनिकल ब्रांच से है, तो मैकेनिकल ब्रांच से है, तो आप वहाँ आईटीआई के अंदर, या आप बीटेक हैं मैकेनिकल से, तो आईटीआई के अंदर जो है वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। वो मैथ और साइंस का जो टीचर होता है वहाँ पर, मैथ साइंस के टीचर के आईटीआई के अंदर हो सकता है कि वहाँ कुछ अलग स्पेशल नाम दिए जाएं उन सब्जेक्टों के, जैसे बेसिक फाउंडेशन कोर्स या कुछ ऐसे हो सकता है उसका बदला हुआ नाम। वैसे मैथ साइंस के जो हैं वहाँ आप टीचर बन सकते हैं यदि आप मैकेनिकल से आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा किया है और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, या आपने बीटेक की है और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो इस प्रकार से आप वहाँ भी आईटीआई के अंदर इंटर कर सकते हैं एज ए टीचर। उसके साथ में और भी कुछ फील्ड ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर आप टीचर बन पाएंगे। तो ये तो था कि ऐसे किसी भी फील्ड में आप, जैसे पॉलिटेक्निक करने के बाद आपने बीटेक किया है, तो बीटेक करने के बाद आप पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर एज ए लेक्चरर वहाँ भी जो है आप एक टीचर बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके अंदर आपने मास्टर डिग्री की है, तो उन्हीं प्रोफेशनल कोर्सों के अंदर आप जो है प्रोफेसर्स बन सकते हैं। तो ये था हमारा कि आज किस प्रकार से जो है आप एक टीचर, प्रोफेसर या इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी हैं। इसी तरह से कुछ जैसे फील्ड हैं
आपने एग्रीकल्चर के अंदर एमएससी की है तो एग्रीकल्चर के अंदर वहाँ बन सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपने वेटनरी के अंदर डिग्री की है, आपने मास्टर डिग्री की है, जैसे एमवीएससी की है, या आपने बीवीएससी की है, बीवीएससी करने के बाद आपने एमवीएससी की है, तो उसके बाद भी जो आप वहाँ भी एज ए प्रोफेसर आप मतलब काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आपके पास में काफ़ी फील्ड हैं जिन फील्डों के अंदर आप जो है टीचिंग कर सकते हैं। तो टीचिंग के फील्ड में आप किस प्रकार से इंटर होंगे ये ज़रूरी है। और ये जो बीएड है, बीएड का क्या प्रोसेस है आजकल जो बीएड है, या तो ये प्रोसेस है 10+2 के बाद में आप ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन के बाद में 2 ईयर ये बीएड करें, या फिर जो है आप 10+2 करें, 10+2 के बाद में सीधे 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड है, जैसे बीए बीएड या बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, इस टाइप से जो हैं आप प्रोफेशनल कोर्सों के अंदर जो है ना 4 ईयर डिग्री जो है सीधी ग्रेजुएशन प्लस बीएड करें। और एक उसके बाद में सेम प्रोसेस से जो सीटेट या जो स्टेट का किसी भी स्टेट का जो टेट है वो पास करके, और फिर उसके बाद में वैकेंसीज़ के आधार पर आप जो है फॉर्म अप्लाई करके वहाँ सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये था कि किस प्रकार से आप एक टीचर बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी जो वीडियोज़ हैं वो हर फील्ड में, यानी जितने भी जहाँ भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स है, उसके अंदर सभी के अंदर हम जहाँ भी जॉब के चांसेस हैं उनके ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे और आपको भेजते रहेंगे। तो इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।